भोपाल में क्या है चुनावी मुद्दे और वकीलों की नजर में क्या है सियासी समीकरण, चर्चा चौराहा में जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। भारत ऊंचे शिखर पर पहुंच रहा है। देश जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है उसके लिए भाजपा अति आवश्यक है। विकास तो हुआ है और विकास दिख रहा है। देखिए, रोजगार तो घटे हैं क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे तो रोजगार निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है तो न्याय के क्षेत्र की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनने अपना काम दिखा दिया है और उन्होंने कहा मेरा परिवार आप लोग हो, तो अब हम लोग को दिखाना है कि आप हमारे परिवार के हो। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी खुद ही कल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 10 साल में कोई काम नहीं किया सिवाय हिंदू मुसलमान का। स्वास्थ्य शिक्षा की बात जो मुख्यमंत्री और जो दूसरे स्टेट कर रहा है उनको ढाके आप बंद कर देते किसी भी घोटाले के उसके नाम पे या कुछ भी। नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में आप सभी का स्वागत है। चरणों के मतदान के लिए तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में हैं। जनता की क्या राय है और ख़ास तौर पे मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल की अदालत में। बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और तमाम वकील क्या सोचते हैं, अधिवक्ता क्या सोचते हैं, उनकी राय जानेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम जो वकील हैं उनके मन में क्या चल रहा है और ख़ास तौर पर बीते सरकार से किस तरीके से काम हुआ और आने वाले समय में क्या अपेक्षाएँ रख रहे हैं, उसको लेकर हम बात करना शुरू करते हैं। सर, मुझे आपका नाम बता दें। मेरा नाम समय लाल पटेल है। समय जी, कैसा लोकसभा चुनाव है, तमाम मुद्दे हम देख रहे हैं, सियासी दल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है और खास मुद्दे क्या हैं? मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा। आए दिन रोज ही यहाँ कोर्ट में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हम लोग क्रिमिनल लॉयर हैं, एक पक्षकार दुखी रहता है, दूसरे को हम न्याय दिलाते हैं तो दूसरा पक्षकार हमसे नाराज हो जाता है। तो कम से कम हमको चाहिए कि अपनी यादव सरकार और साथ में जो है केंद्र सरकार जो है वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करे। कुछ और लोग भी उनसे बात करता हूँ। सर, हमने देखा कि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और ऐसे चुनाव में जैसे पिछले 10 साल का इतिहास हम देखेंगे तो 70 साल के इतिहास से कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा स्वर्णिम अवसर कोई हो नहीं सकता। वकील के लिए वकील के लिए व्यक्तिगत रूप से जो किया सारी जनता के लिए किया, एक स्पेशल वर्क के लिए नहीं किया। वो करेंगे, उनको मौका दो। आपने अपनी मांग रखी भी नहीं उनके सामने, आप रखो, वो आपके लिए भी करेंगे। खासतौर पे यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी सरकार है, तमाम मुद्दों पे बात किया जा रहा है, विकास को लेकर बात किया जा रहा है, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बातें भी की जा रहे हैं। आने वाले 5 साल ये कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बनाने की तरफ हम चल पड़े हैं। कितना आपको लग रहा है, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये गारंटी है, मोदी के ब्याह पे मेरी भी गारंटी है, क्योंकि उसने काम किया इसलिए हम गारंटी ले रहे हैं। उसके अलावा ऐसा कोई नेता नहीं हुआ इतिहास में जो इस देश को इस शिखर पे पहुंचा है। ये सच्चाई है। वैमनस्यता की राजनीति नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। मैं विकास को देखता हूँ, देश को देखता हूँ। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम है। जो लोग भी हैं, सर मुझे आपका नाम बताइए। मनोज पाटिल। सर, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव चल रहा है? चुनाव तो काफ़ी मुद्दे हैं, खासकर विकास है। पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है, आज के टाइम में कोर्ट ई कोर्ट हो गई है, फाइलिंग पूरी ई हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाई कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कॉन्फ्रेंस पे हो रहा है आज के टाइम में। लगातार हम देखते हैं देश को मजबूत करने की तमाम जो बातें हैं बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं कि देश को मजबूत किया जा रहा है और ख़ासतौर पे आर्थिक सशक्तिकरण की बात लगातार चल रही है, उसको लेके आप सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, खासतौर पे युवा और तमाम, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी वर्ग है, तमाम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको शब्दों में भी ले आएँ, तो कहीं ना कहीं इस समय युवाओं के साथ जो एक व्यापार और रोजगार जैसी बातें की जा रही है, उसमें आप कितना समझ पा रहे हैं कि इससे पूरा हो पाए? तो ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। अगर आपका विकास की बात की जाए और उसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो ये तो निश्चित है कि विकास हुआ है, लेकिन हम लोग न्याय के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो जिस तरीके से फैसले आते हैं, न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, क्योंकि हम एडवोकेट्स हैं, इसलिए हमको न्याय की भी बात करनी चाहिए। ठीक है, आदि आबादी भी मेरे साथ है, खासतौर पर आदि आबादी पे इस समय ज़्यादा फोकस हो रहा है, मैं उनसे भी समझ लेता हूँ, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि महंगाई ज़्यादा हुई है। आप अधिवक्ता भी हैं, लेकिन घर में गृहिणी का भी दायित्व निभाते हैं। खासतौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। कितना लग रहा है किचन का बजट कितना बना या कितना बिगड़ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की तरफ कार्य कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत महंगाई को लेके चले। और आज जिस तरीके से पंचम सीमा पे पहुंच गए विकास, और जीत तो हमारी पक्की है 400 पार। 400 आगे चलो, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। सर आपका, हाँ जी बताइए। जी जी अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि चारों तरफ विकास विकास दिखाई दे रहा है। मुझे एक कहावत पुरानी याद है कि सावन के अंधों को सब जगह हरियाली दिखाई देती है। आज देश पर 210 करोड़ का कर्जा है ना, 250 करोड़ का लाख का कर्जा है, और आर्थिक स्थिति को जो बुलबुले दिखाई दिए जा रहे हैं वो ये जहां हम बहुत आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार हैं। आज हमारी स्थिति हमें मालूम है, गूगल ऐप करिए 12वें नंबर पे हैं हम लोग। 2014 में 5वें नंबर पे थे, आज 12वें नंबर पे हैं। आज क्या है कि जो चुनाव है मोदी जी ने क्या किया है या भारतीय जनता पार्टी ने, इसको काल्पनिक शत्रु खड़े कर दिए। मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हिंदुओं का काल्पनिक शत्रु किसको बनाया गया है? धर्म के नाम बनाया गया। जबकि मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा हमारा शत्रु शिक्षा है, अशिक्षा है। भूख हमारी जो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से कहा भी तो जा रहा है कि देखिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही, शिक्षा के तमाम विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। शिक्षा की बात करूँ, मैं एक प्रकोष्ठ से शिक्षा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेके आया गया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया था। कोई बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर वो बीपीएल कैटेगरी का है या वंचित समूह से है तो एडमिशन ले सकता था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें इतनी कटौती करी है कि इस वर्तमान सत्र में जो है, जहां 3 लाख एक सत्र में बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था, वहां मात्र 70,000 बच्चों का एडमिशन हुआ है। मुद्दा है, मैं आपसे भी देखिए मुद्दे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग, हाँ, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम ये इनका ये दावा है कि देश आगे बढ़ रहा है, खास तौर पे विकास हम हर सेक्टर में कर रहे हैं। रोजगार के अवसर की हम बात करें तो वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हुए हैं, व्यापार की बात करें तो व्यापार में अवसर हम उपलब्ध करा रहे हैं, सरहदों पे हम मजबूत हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये तमाम जो दावे हो रहे हैं ये पूरे हो रहे हैं? सारी बातें जो आपने कही उस बात से अक्षरशः एक प्रकार से सहमत हो जाता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप अपने घर को मजबूत करते हो, फिर अपने शहर को मजबूत करते हो, फिर अपने देश को मजबूत करते हो। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसी भोपाल शहर ने, इसी झीलों की नगरी ने आज से 5 वर्ष पूर्व एक सांसद खड़ा किया था और सांसद को लाखों वोटों से जिताया था। उसके बाद अगर हम बात कहें कि देश प्रगति की ओर अग्रसर है, देश प्रगति की ओर अग्रसर पिछले 70 सालों से लगातार विकास होते आए हैं। लेकिन सबसे पहला मुद्दा और सबसे आखिरी मुद्दा यही है कि ये देश रोजगार, ये देश स्वास्थ्य, ये चिकित्सा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इन बुनियादों पर इस देश का चुनाव होता है, ना कि धर्म पर, जाति पर, संप्रदाय पर, अगर इन सारे मुद्दों को देखते हुए अगर जनता वोट करती है, वोट कास्ट करती है, तो इस देश का स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा। अपितु बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यानी कि एक धर्म की राजनीति से अलग हटना चाहिए। सर मैं आप जी बताइए। देखिए, स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं और जिसमें 5 लाख का इलाज नर्सिंग होम से लेकर प्राइवेट और सरकारी सभी जगह जो है उनका इलाज होता है। और जनता बहुत खुश है मोदी जी से। गरीबों के लिए आवास बनाए हुए हैं उन्होंने, उससे लोग खुश है और योजनाओं का लाभ पोस्ट मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हर जनता को मिल रहा है। मोदी 400 पार का नारा चल रहा है। बिल्कुल 400 से ज़्यादा ही होने वाले हैं, 400 से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज देश की जनता चाहती है। राजा भाई क्या लग रहा है, क्या मुद्दे चल रहे हैं? सर आज की डेट में कुछ नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ आप ये देख रहे हैं ध्रुवीकरण की बात चल रही है। और जो बड़े नेता हैं, आप किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री को देखें या कुछ भी देखें, तो सिर्फ उसको डराया जाता है ईडी के नाम पे और दूसरे तरीके से डरा। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि हमारे मुद्दे क्या चल रहे हैं, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हर आदमी समझदार है। दूसरे स्टेट इंडिया गठबंधन हुआ, इंडियन अलायंस क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इतने त्रस्त हो चुके हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोई भी इस तरीके से। एजुकेशन पे अपन बात करें तो एजुकेशन में आप उठा लीजिए, देख लें कि स्कॉलरशिप बंद कर दी आपने। आरटी की बात जो अभी भैया ने करी कि आरटी बहुत में फीस आप देख लें। आप ये तो देख लें कि क्या कर रहा है, किस तरीके से ये हिंदुस्तान किस तर्ज पे जा रहा है। कुछ और लोग से भी बात समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ और लोग भी हैं। कब से वकालत कर रहे हैं? सर मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार? सर उम्मीद तो भाजपा की लहर ही है, हमें ऐसा ही लग रहा है कि ज़रूर भाजपा के ही चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी महिला सशक्तिकरण पे तो पूरी तरह से काम हो ही रहा है। इवन विदेश नीतियों पे भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिव एफर्ट्स हैं सरकार के।
क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात आती है और अब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आज कहीं भी निकल जाइए, गांव में निकल जाओ, शहरों में निकल जाओ, और आयुष्मान जैसी व्यवस्थाएं 5-5 लाख गरीब आदमी के इलाज हो रहा है। आज गरीब क्यों हो रहा है? ये सरकार की वजह से हो रहा है। लोग कहते हैं साहब नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं। मेरा ये कहना है कि और उनको दोबारा फिर आना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी आप यहीं सहयोगी खड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि देश के अंदर धर्म के नाम पर सियासत चल रही है। आपको लगा कि धर्म ही तमाम देखिए, चीज़ें? धर्म और सियासत तो ये मुद्दा बना दिया गया है, इसको लोग जानबूझ के बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनका मोटो ये रहता है कि हमारे देश की उन्नति कैसे हो। वो देश की उन्नति के लिए आप कहीं भी निकल जाओ ना सर, किसी भी गांव पे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। उन्होंने जो काम किए हैं, खुद ही उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था कि मुसलमानों के लिए सारी सुविधाएं हैं और मुसलमानों को पूरा पहला हक बनता है ये देश की संपत्ति पर, और वो मंगलसूत्र आपके गले से छीन लें। आप ये मुझे ये बताइए, 70 साल में से 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह खुद रहे, 10 साल रहे, किसी एक का मंगलसूत्र छोड़िए, अगर चांदी की अंगूठी भी किसी ने किसी से ले ली हो, छीन ली हो, सरकार ने छीन ली हो, ऐसा कुछ भी। अब आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दों पे इस बार? देखिए, मेरा ऐसा कहना है, मोदी जी ने युवाओं को झुंझुना, जितने भी बातें की थी युवाओं के लिए, वो आर्मी की बात करें तो फिर आर्मी भर्ती होता तो 48 साल या 50 साल के 20 साल के बाद रिटायर्ड होता। आज के डेट में क्या करा, उसको अग्निवीर कर दिया। व्यक्ति 18 साल में जाता, 22 साल में घर वापस आ जाएगा। वो बच्चा शादी कैसे कर पाएगा, घर कैसे चलेगा? और दूसरी बात, आपने युवाओं की बात करते हैं, दूसरी बात आप कहते हैं हम काला धन वापस लाएंगे। आपका काला धन वापस देश वापस आया क्या? आपके हर अकाउंट में 15 लाख की बात करते हो, उस 15 लाख आप किसी अकाउंट में नहीं आया। तो मोदी जी से देश में मोदी लेट चल रही है। लोग उस संबंध में बात ही नहीं करना चाहते। ये लोग देश के जीडीपी की बात नहीं करना, ये किसानों के बिल की बात नहीं करना चाहते, मुद्दे की बात ही नहीं। सिर्फ मोदी जी ने किसी मंदिर बना दिए तो उससे संबंध की बात करेंगे। चलो भाई, आस्था में वोट दो। ये संवैधानिक देश है, यहाँ के पब्लिक को। मैं उनसे भी जानने की कोशिश कर लेता हूँ। सर, क्या लग रहा है, किस प्रकार से मुद्दे चल रहे हैं? सर, ये जो बातें चल रही हैं कि सर बताया और लोग ने भी बताया कि मोदी जी ने जो काम करे और सब चीज़ें के लिए अपन अपने कामों पे बोलें। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही देश का ही लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग ही दिखाते हैं कि अंधभक्ति क्या होती है। हम तो खुद देख रहे हैं कि मोदी लेयर जो बता रहे हैं, इससे क्या पहले देश आज़ाद नहीं था। जो क्रांति आई है वो चीज़ों को एनालाइज आज करेंगे तो क्या कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया? 70 साल में आपको पजामे से पहन के पैंट पे लिया है। इसकी तरफ लहर चल रही है, क्योंकि देखिए खासतौर पर अगर मैं देखूँ, 2 मुख्य दल हैं इस समय मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तमाम वादों के साथ चुनावी मैदान में 2047 तक का रूट मैप तैयार कर बता रही है कि विश्व गुरु बनाया जाएगा। कितना भरोसा है और कितना आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 70 साल हम लोगों ने जब देखा तो हमें नहीं लगता था कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बन पाएगा, किंतु जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, उन्हें विवादित मुद्दों को सुलझाया है और जात पात का भेद नहीं रखा। उन्होंने सबको लेकर चलते हैं, विशेषता है, मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूँ। कोरोना में अन्य देश में लोग दवाई के लिए मर रहे थे, हमारे देश में इंजेक्शन मिले, फ्री में मिले और लगभग सबको मिले, उसकी 2 या 3 डोज लगी और विदाउट चार्ज। अभी वर्तमान में लोगों को जो गल्ला वगैरह भी लगातार गरीबों को बट रहा है, तो गल्ला भी बांटा है। मुझे याद नहीं कि 70 साल में कांग्रेस ने एक दिन भी गरीबों को या किसी को गल्ला बांटा हो, मुझे याद नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में होने वाला देश में इस बार क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी चुनाव की? सर, वैसे मुझे तो ये लगता है कि ये लोग सिर्फ 400 कह रहे हैं, 450 पार भी हो सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि विपक्ष में आप राम मंदिर 370 ये काम कर रहे हैं। सर, ये तो मुद्दे नहीं कहना चाहिए, ये ऐतिहासिक कदम है। क्या लगता है, आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के लोग अपने अपनी जगह अपने अपने वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 10 साल से 2014 से देश में सिर्फ सांप्रदायिक बात हुई, संविधान खतरे में है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया। आप कितना समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि संविधान खतरे में पहले रहा है, अब सुरक्षित हो रहा है। आप अभी सुरक्षित क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यदि बीजेपी नहीं आती तो ये अन्य दल जितने भी हैं एनडीए के संगठन, इनकी एक स्थिति चल रही है। वोट ऐसे लोगों से सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि केवल सनातन को छोड़ के हम दूसरी जगह से इसको कवर कर सकते हैं। तो योजनाएं जो हैं धर्म की, योजनाएं धरातल पे आई हैं। हाँ, योजनाएं धरातल पे लोगों को लाभ मिला है। हाँ, बिल्कुल मिला है। विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 100%।
सर आपको क्या लगता है, आप भी बड़ी गंभीरता से बात सारी चीज़ें सुन रहे हैं और बार बार चेहरे पे हंसी भी आ रही है। हालांकि देखिए, इस समय हम परिदृश्य देखें, अगर मध्य प्रदेश की ही उससे बात करूं तो 2019 में हमने देखा था कि 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी, मात्र 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ में थी। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हम लोग कूदे हुए हैं, तमाम दल आ रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके की स्थितियाँ हैं इस समय? माहौल इस समय तो 100% लग रहा है। जैसे 2014% किसका लग रहा है? बीजेपी 29 की 29 सीट जीतती दिख रही है। जीत रही है? कांग्रेस तो बोले कि हम जीत रहे हैं। हाँ, वो तो बोल रहे हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में भी बोला था। और इसके पहले जब 2014 में 2 सीटें कांग्रेस जीती थी 29 में से, और 2019 में 1 सीट जीती कांग्रेस, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। ये अलग बात है कि प्रदेश की बात अलग है, देश की बात अलग है। कुछ प्रदेश किन मुद्दों पे काम चल रहा है, क्या लगता है किन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, ये तो तय है कि आज हर आदमी को कुछ न कुछ सहायता मिली। 100% तो किसी को कुछ नहीं मिला, ये तो तय है कि सारी चीज़ें जो कही गई थी वो सारी चीज़ें तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत अधिक हद तक हुई है, इसमें हम मानते हैं। रही बात जैसे देश के मुद्दे की बात अगर करी जाए तो पहले जिस प्रकार का माहौल रहता था, जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों के हमले होते थे, उसमें कहीं ना कहीं अंकुश तो लगा है, ये तो मानना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में ऐसी घटनाएं। अच्छा, शिक्षा की स्थिति कितनी सुधार हुई? हाँ, शिक्षा के बारे में भी जैसे हमने कहा है कि शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत जगह स्कूल जो आप देखेंगे तो स्कूल में भी, ये नहीं कह रहे हैं हम कि कितना प्रतिशत भले उसका कम हुआ होगा, लेकिन पहले से शिक्षा में सुधार आया है। लेकिन जितना हमने सोचा था कि इतना आना चाहिए उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत तो बढ़ा है। कब से कर रहे हैं वकालत? मुझे जिला न्यायालय भोपाल में 20 साल हो गए वकालत करते। 20 साल हो गए। कई सरकारों में देखा होगा, कई बार मतदान किया होगा। मतदान तो मतलब जब 18 साल के हुआ तो उस समय से अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में कितना अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए, चुनाव एक ही समान होता है, पहले भी वही होता था, अभी भी वही होता है। मुद्दे बदले? मुद्दे बदले? मुद्दे 2014 के बाद से बहुत अच्छे मुद्दे मतलब बदले, और जो मतलब विकास हुआ 2014 से लेकर अभी तक, आगे 20 साल भी ऐसी विकास होता रहेगा, 20 साल तक। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 को में 47 क्या, वो मतलब 67 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। उसके पहले ही बन जाएगा। बन जाएगा 10 साल के अंदर विश्व गुरु बनते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में चुनावी समर लगातार चल रहा है, लगातार मतदान भी हो रहा है। सियासी दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। जनता अपनी अपनी बात भी रख रही है। किसी का मानना है कि अब की बार 400 पार, तो कोई कह रहा है कि 2014 के बाद विकास पर ब्रेक लग गया है। बहरहाल ये जनता है, सब जानती है, और मतदान के दिन अपना मत दे के सब कुछ बता देती है।